क्या अभी तक आपने 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारी स्टार्ट नहीं की है, या आपने तैयारी कर ली है लेकिन उसका कोई भी इम्प्लीमेंटेशन यानी कि सही तरीके से रिजल्ट्स नहीं निकल रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो भी सब्जेक्ट किए हो सब भूलते जा रहे हो, ठीक है। तो आज क्या करना है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे स्ट्रैटेजिक्स जहां पे आपका हर एक पार्ट, हर एक सब्जेक्ट्स कवर होगा। आप 12th में हो या 10th में हो, बोर्ड की एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होने वाली है। तो किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजीज बनाया जाए, अपनी प्लान बनाया जाए, ताकि हम अपने मार्क्स एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छे खासे मार्क्स को कवर कर सकें। क्या सब्जेक्ट किस तरीके से प्रिपेयर करें, एक दिन में कितना सब्जेक्ट करें, या एक दिन में क्या क्या करें कि जिसके बेस पे हमारे जो पोर्शंस है वो जल्दी से जल्दी कवर हो जाए और हम बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए तैयार हो जाए। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे, यही सीखेंगे कि किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो गाइज, आज मैं आपके लिए ये सिर्फ स्ट्रैटेजी जो है बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, मैं 12th और 10th दोनों के लिए लेके आ रहा हूँ। लेकिन आज जो हम इस वीडियो में देखेंगे वो 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स फॉर कॉमर्स स्टूडेंट के लिए है, यानी कि जो बच्चे कॉमर्स में हैं उनके लिए ये स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। साइंस वाले लोग के लिए भी बताऊँगा, फिर बच्चे अपने 10th वाले बच्चे तो उनके लिए भी बताऊँगा, लेकिन आज जो है वो कॉमर्स वाले लोग के लिए। तो कैसे बनाए अपनी स्ट्रैटेजीज 2 महीना पहले एग्ज़ाम से, यानी कि हम 2 महीना पहले कि किस तरीके से अपनी तैयारी, अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करें ताकि मैं बोर्ड में अच्छे खासे मार्क्स को कवर कर सकता हूं या मैं अपने पूरे सब्जेक्ट्स को कवर कर सकता हूं। तो गाइस, पहले चलते हैं आपके सब्जेक्ट्स पे। टोटल आपका जो सब्जेक्ट्स है वो टोटल 6 है, देखिए, जिसके अंदर मैंने अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट्स भी काउंट कर लिए, जैसे कि ओसी, इको, मैथ्स, एसपी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग का मैथ्स होता है और बहुत सारे बच्चे लोग सेलेक्ट करते हैं एसपी। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इंग्लिश, हिंदी एंड अदर्स। यहाँ पे और करके अदर्स दिया हुआ है। अदर्स दैट इज मीन जो भी अभी अदर सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे कि आईटी के सब्जेक्ट्स होते हैं, गुजराती होते हैं, कन्नड़ होते हैं, ठीक है, और भी बहुत से ऐसे लैंग्वेजेस होते हैं जो हिंदी के बियॉन्ड लिया जाता है, राइट। अब ये जो सब्जेक्ट्स है ये आपके टोटल सब्जेक्ट्स हो गए, ये टोटल कॉमर्स के सब्जेक्ट हो गए 6, ठीक है। अभी आपको प्रिपेयर कैसे करना है, तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। ओसी, इको, मैथ्स, ठीक है। अगर किसी का, देखिए, मैं पहले मैथ्स वाले बच्चों के लिए बताता हूँ कि पहले अगर ओसी, इको, मैथ्स, बीके, इंग्लिश और हिंदी है सपोज करो, तो आपके पास 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है जहाँ पे मैथ्स और बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी है, राइट। तो आप जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है उसको डेली बेसिस पे करो। डेली बेसिस पे आप उसके 2-3 सम्स करो या एक चैप्टर करने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि एक चैप्टर मैथ्स में बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। अकाउंट में हाँ 1-2 सम भी किया तो वो पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट होता है, राइट। तो मैथ्स और बुक कीपिंग ये आपको डेली बेसिस पे करना है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। विदाउट प्रैक्टिकल आप लिखे नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको लिख के सॉल्व करके ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप उसको रट्टा नहीं मार सकते हो। जो बच्चे रट्टा मार रहे हैं वो अभी से तैयारी कर दो, क्योंकि अभी भी 2 महीना है, आप रिकवर कर सकते हो आराम से। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के अंदर ऐसे सब्जेक्ट्स चैप्टर सेलेक्ट करो जो ऑप्शन में नहीं है, मतलब उसके अगेंस्ट में कोई भी ऑप्शन नहीं आएंगे, या अगर ऑप्शन भी आए तो उसको भी प्रिपेयर करो, जैसे कि फाइनल अकाउंट, एनपीओ, एडमिशन रिटायर, डेट रिजोल्यूशंस। इसके बाद सीधा फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। ये 7 चैप्टर आपको प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि इसके अगेंस्ट में बिल ऑफ एक्सचेंज और कंपनी अकाउंट, इसके बाद जो थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट है चैप्टर नंबर 10 वो आएगा। तो ये 3 जो ऑप्शन है उसको मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि अपने पास टाइम कम है, तो जितना टाइम है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। तो बुक कीपिंग अकाउंटेंसी में ऐसा कर सकते हो। मैथ्स में टोटल 9 और 8 चैप्टर्स है आपका, ठीक है। तो उसमें से आप पूरे सब्जेक्ट का, मतलब हर एक चैप्टर का अभी आप रिवाइज करो तो भी हो जाएगा 2 महीने में, क्योंकि कोई भी इतना लेंदी कॉन्सेप्ट नहीं है कॉमर्स के अंदर, ठीक है। तो ओसी, इको, अब बच क्या जाता है आपका इंग्लिश और हिंदी। देखो यहाँ पे आपके 2 थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, बाकी हिंदी और इंग्लिश आ जाते हैं। अब जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है ओसी को, ये आपको तो बाय हेड ही करना है, लेकिन अब जो दिन का टाइम टेबल है वो आप किस तरीके से करते हो, क्योंकि 2 महीना है तो अभी आपको टाइम टेबल बना के चलना है, ठीक है। अब 2 महीने में आप बोलोगे कि मैं एक दिन इसको देता हूँ, मैं एक दिन उसको देता हूँ, एक दिन उसको देता हूँ, तो आई थिंक कि 2 महीना दैट इज में 60 डेज और सब्जेक्ट है 6, तो मतलब एक सब्जेक्ट को 10 दिन जाएगा,
ठीक है। तो 10 दिन में भी आप कवर कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि 10 दिन बोला तो आप 10 दिन कंटिन्यूसली दिन रात 24 आवर्स उसमें पढ़ाई करते रहोगे, नहीं कर पाओगे आप ऐसा कंटिन्यूसली पढ़ाई, क्योंकि आपका माइंड कहीं ना कहीं डाइवर्ट होता रहेगा। कभी मोबाइल फ़ोन में जाएगा, कहीं कहीं और जाएगा, आपके कॉलेजेस भी है, स्कूल क्लासेस भी है, ठीक है। फिर घर में जो अदर जितने भी काम होते हैं, वर्क होते हैं, तो उसमें आप कहीं ना कहीं बिजी हो जाओगे, फ्रेंड के साथ कहीं ना कहीं बिजी हो जाओगे, ठीक है। कभी कुछ और करने लगोगे तो इसमें ही आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा। तो आप फिर ऐसा होगा कि एक दिन में आप क्यों सिर्फ 2 घंटा फिर आप टाइम दोगे एक सब्जेक्ट को, 2 से भी कम टाइम दे सकते हो, क्योंकि आपका माइंड जब डाइवर्ट होगा तो आपका टाइम कब वेस्ट होगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए अभी ये जो हम डायरेक्टली या रेंडमली कोई भी स्ट्रैटेजीज नहीं बना सकते, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर एक पेपर वर्क पे इसको प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। पेपर पे लिखिए और उसको कहीं ना कहीं स्टिक कर दीजिए, जहाँ टाइम टेबल डेली बेसिस पे देखो और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करते रहो। तो यहाँ पे क्या करना होगा कि थोड़ा सा आपको प्रिपरेशंस की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। आपको खुद अपने अंदर डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट होगी। क्या करना है कि मैं आपको इस स्ट्रैटेजी के अंदर आपको टाइम टेबल बता रहा हूँ कि आप अपना डेली रूटीन जो लाइफ है उसमें आप टाइम टेबल बना के 2 महीने के अंदर आप पूरा कॉमर्स का सब्जेक्ट कवर कर सकते हो, बाहर करके रिवाइज करके सब कुछ, ठीक है। तो क्लास यहाँ पे मैं मंडे टू संडे तक बता रहा हूँ, ठीक है। तो मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, पहले मैं 3 दिन का आपको बताता हूँ। अभी आपको क्या करना है कि 3 दिन में 3 सब्जेक्ट कवर करना है, 3 दिन में 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब मैं अभी बता रहा हूँ सिर्फ मैथ्स वाले बच्चों लोग के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग एसपी के लिए देखेंगे। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, अगर एसपी वाले बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने एसपी लिया हुआ है, आपको ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करना है, मैथ्स की जगह पे एसपी डाल देना है बस, ठीक है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे क्लास। तो पहले क्या कीजिए कि मॉर्निंग जब आप वेकअप करते हो, ठीक है, बहुत सारे बच्चे लोगों के कॉलेजेस होते हैं मॉर्निंग में और बहुत सारे बच्चे लोग के नहीं होते, तो जिनके नहीं होते हैं उनके और जिनके होते हैं वो भी सेम टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं, बस जो आपका टाइमिंग होगा उसको थोड़ा सा चेंज कर देना, ठीक है। मतलब आप जब घर पे आ जाओ तब से आप अपना स्टार्ट कर देना। तो अगर मैं मॉर्निंग वेकअप करता हूँ, अगर मैं कॉलेज नहीं जा रहा तो मेरे पास टाइम मिल जाता है। तो जो आप वेकअप करके फ्रेश होकर एकदम फ्री हो जाओ, तो दैट इज़ मीन्स 9, ठीक है, 9 to 12, 3 आवर्स, 9 to 12, 3 आवर्स। ऐसे सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है, जिसमें आपका मन हो कि हाँ ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट है या ये सब्जेक्ट मुझे करना ही है। ऑलमोस्ट सब आपको करनी ही है, लेकिन इसमें कोई एक फेवरेट लेके चलो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल पे OCM, मुझे OCM अच्छा लगता है तो मैं OCM बाहर कर लेता हूँ, ठीक है। तो 3 घंटा मैंने OCM बाहर कर लिया। फिर आप क्या करो, 1 घंटे का ब्रेक ले लो, 1 to फिर 4, अगेन 3 आवर्स ले लो क्लास, ठीक है। या तो आप यहाँ पे 2 आवर्स भी लोगे तो भी चल जाएगा, मतलब कि 1 to 3, 1 to 3 में प्रैक्टिकल कोई सब्जेक्ट करो। जैसे मैथ्स वाले बच्चे हो तो मैथ्स और BK, आपके पास 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आ जाता है, तो आप क्या करो BK कर लो, ठीक है, क्योंकि BK जल्दी हो जाता है। 2 घंटा भी कम है BK के लिए, क्योंकि BK में आपको फॉर्मेट बनाना है, लेकिन देखो आपको इसमें अभी टाइमिंग लेके चलना है। आप ऐसा नहीं कि आराम से 2 घंटे में एक ही सम कर रहे हो, क्योंकि जो BK के कॉन्सेप्ट है और जो सम्स है वो आपके बोर्ड एग्जाम्स में 20 मिनट में कंप्लीट होना चाहिए। 20 to 25 मिनट में अगर कंप्लीट होता है तो आप बोर्ड का पेपर कंप्लीट कर पाते हो BK का, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है क्लास। तो आप अपना टाइम के साथ मैच करो अपनी स्पीड, ठीक है, स्पीड को इंक्रीज करो ताकि आप 2 घंटे के अंदर, क्योंकि 3 घंटे का तो पेपर ही होगा, अगर 2 घंटे के अंदर आप 3-4 सम नहीं करते, क्योंकि अदर चैप्टर के करो, फाइनल अकाउंट का एक करो, NPO का एक करो, एडमिशन का एक करो, ठीक है। इतने में मेरे ख्याल से 2 घंटा हो जाएगा। एडमिशन और फाइनल अकाउंट और NPO में ही आपके 2 घंटे हो जाएंगे, लेकिन अपना टाइम स्पीड करो क्योंकि 3 घंटे में आपको पेपर पूरा कंप्लीट करना है। तो इसलिए BK के लिए 2। अभी देखो हमने क्या किया, पहले थ्योरी किया, ठीक है, पहले हमने बाहर किया तो माइंड को थोड़ा सा रिलैक्सेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो 1 घंटे का मैंने आपको एक ब्रेक दिया हुआ है। फिर BK कर रहे हैं, BK एक प्रैक्टिकल जिसमें आपको कुछ बाहर नहीं करना है, तो माइंड पहले से रिलैक्स है, प्रैक्टिकल पे माइंड ज़्यादा चलता है, ठीक है। तो फिर इसके बाद कंटिन्यूसली 3 to 6 इकोनॉमिक कर दो।
अगर मैथ्स वाले बच्चे तो उनके पास एसपी तो होगा नहीं, तो उनके पास क्या होगा फिर इकोनॉमिक होगा। तो इकोनॉमिक आप कंप्लीट कर दो 3 घंटा। क्लियर? तो ओसीएम, बीके, इको, तो देखो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट आराम से हो जाएंगे आपके। ज़्यादा कुछ प्रेशर नहीं लेना है, जितना होगा बस उतना ही बाहर करना है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि मेरा टारगेट है कि मुझे पूरा बुक खत्म करना है 3 घंटे में, ऐसा नहीं। जितना 3 घंटे में होगा, क्योंकि अभी से आप स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली 2 महीने में आपका ये पूरा सिलेबस बाहर हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक में कोई लेंदी या वास्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है? जब आप 3 घंटा एक चैप्टर भी एक कंप्लीट करोगे 3 घंटे में, तो दैट इज मीन्स आपका एंड ऑफ द 2 मंथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। राइट? तो देखो ओसी, बीके, इको शाम के 6 बजे तक मेरा कंप्लीट हो गया है। आप क्या करना है क्लास आफ्टर 6 बजे के बाद। ठीक है? आप 6 बजे के बाद आपके पास टाइम मिल जाता है जब तक आप सोते नहीं हो, यानी कि मैं पकड़ के चलता हूँ सिर्फ 10 बजे तक। ठीक है? 6 to 10 यानी कि 4 आवर्स है। 4 आवर्स में आप पूरा रिवाइज करो। ओसी, बीके, इको, ये क्या करोगे आप रिवाइज 6 to 10। ठीक है? क्योंकि आपको 4 आवर्स लग जाएंगे तीनों सब्जेक्ट के रिवाइज करने में। तो यहाँ पे आप रिवीजन डाल दो। क्लियर? तो ये आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। देखो इको बाहर कर लिया तो तुरंत इको का फिर से रिवाइज करना स्टार्ट करो, तो इको रिवाइज हो जाएगा। ओसी में आपने क्या किया था 3 घंटे में, उसको रिवाइज कर लो। ठीक है? एक बार ऐसे ही रिवाइज बिना बुक बंद करके आप फटाफट उसको बाहर कर लो, रिवाइज कर लो, क्या क्या पॉइंट आपने बाहर किया था। ठीक है? वो सब करो, या तो लिख के करना है, आप लिख के भी कर सकते हो कि मेन पॉइंट ये था, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो 14 प्रिंसिपल है उसके अंदर, तो वो 14 प्रिंसिपल के पे पॉइंट लिख दो, क्योंकि 14 प्रिंसिपल तो एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आते हैं, जिसके अंदर आपको 5 to 7 पॉइंट ही लिखने होते हैं। मोस्ट ऑफ दी हम 7 to 8 पॉइंट ही लिखते हैं। ठीक है? तो उसके अंदर आपका यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस, यूनिटी ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है? तो ये सब पॉइंट है। तो आप टोटल ऐसे अगर 14 बाहर किए तो 14 लिख दो, क्योंकि एग्जाम में कोई भी पॉइंट भूल गए तो फिर उसके लिए आप पूरा 14 पॉइंट ही पूरा लिख दो एक नोटबुक में। ठीक है? एक रिवाइज नोटबुक बनाओ, उसके अंदर पूरा लिख दो। तो कैसे आपको मेन पॉइंट जब बाहर रहेगा ना, तो अंदर की कंटेंट आप खुद से भी लिख सकते हो। इकोनॉमिक में डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो डेफिनेशंस आप लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है? ये रिवाइज में करना है। अगर देखो आप क्या करते हो, सिर्फ इको और ओसी ये सिर्फ 4 घंटे में रिवाइज करते हो तो भी चलेगा, क्योंकि बीके तो आपने लिख के ही सॉल्व किए होंगे। बीके का रिवाइज नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि बीके आपको याद रहेगा। राइट? देन क्लास सेम यहाँ पे भी फॉलो करो, ओसीएम, बीके, इको। ठीक है? ओसीएम, बीके, इको, और यहाँ पे भी आपका पूरा रिवाइज आ जाएगा। यहाँ पे रिवीजन करो। देखो यहाँ पे आप एक दिन, मतलब एक दिन में 2 घंटे में अगर 2 चैप्टर भी कंप्लीट करते हो, मतलब पहले मैंने आज किया इको, पहले मैंने किया फाइनल अकाउंट, फिर इसके बाद मैंने किया एनपीओ, सिर्फ इतना, इसमें 2 ही क्वेश्चन किए हैं। फिर इसमें एडमिशन, रिटायर, डेथ 2 घंटे में हो जाएगा। ज़्यादा कोई लंबा कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि डेथ का इतना लंबा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। ठीक है? तो ये इधर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें डिसोल्यूशन कर सकते हो, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक सम कर सकते हो, 1 या 2, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको कैश फ्लो, ठीक है, कंपैरेटिव कॉमन साइज, ये सब दिया हुआ है, वर्टिकल बैलेंस शीट दिया हुआ है, रेशियोज दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको ये कर सकते हो। दैट इज़ में एक दिन में आप 2 सम भी करोगे तो भी आप 6 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। दैट इज़ में आपका यहाँ पे बीके देखो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। राइट? और अगेन देखा जाए तो ओसीएम, बहुत सारे बच्चे लोग ओसीएम से भी याद होते हैं, जिनके याद नहीं है उनके लिए भी है। ठीक है? जिनको याद है तो उनके लिए ये 3 दिन तो बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा, वाइटल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो आप पूरा चैप्टर ही कवर कर लोगे। जितना भी चैप्टर ये 3 दिन में होगा क्लास, ठीक है, उतने ही करना है, उससे ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे हो गया। देन फिर इसके बाद आते हैं थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है? तो अभी क्या करना है, इको ओसी हो गया। अभी बचा क्या आपके पास, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है? बच्चे बोलते हैं कि हिंदी इंग्लिश ईजी होता है, लेकिन इस बार कैसा हो गया कि हिंदी इंग्लिश के जो ग्रामर्स पार्ट है या स्किल राइटिंग पार्ट है वो स्टैंडर्ड हो गया।
ठीक है। दैट इज उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करना है, तभी आपका हिंदी और इंग्लिश कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि इसके ग्रामर पार्ट है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर कोई मराठी है, ठीक है, कोई कन्नड़ है, तो उनके भी कुछ ग्रामर्स होंगे, तो वो भी बहुत हाई लेवल पे आ चुके हैं। तो ग्रामर, राइटिंग स्किल, इस पर आपको प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फिर, अगर आपको किसी को इंग्लिश पसंद है तो आप इंग्लिश से स्टार्ट कर दीजिए, हिंदी पसंद है तो हिंदी से स्टार्ट कर दीजिए। मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ मैथ्स वाले बच्चों लोग के लिए। अब यहाँ पे आप क्या करो, मैथ्स करो, ठीक है, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, राइट। फिर अगेन सेम वही करना है क्लास, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी। यहाँ पे भी सेम, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी। देखो क्लास, यहाँ पे आप ग्रामर भी कर सकते हो, साथ ही साथ जो चैप्टर्स है उसको रीड कर सकते हो। रीड करके क्या करोगे, आप इसके जो कॉन्सेप्ट है वो समझ सकते हो, ताकि जब आप पेपर्स लिखो तो आप उसको डिस्क्राइब बहुत ही अच्छी तरीके से करो। इंग्लिश में कैसा है कि आपको एक इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, फिर आपका एक टाइटल, एक थीम दिया होता है, उसमें आइडिया एक्सपांसन करना होता है। इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे ग्रामर्स है जहाँ पे आपको मेरे ख्याल से टाइम लग सकता है इसको कंप्लीट करने में, इसको में, क्योंकि राइटिंग स्किल्स हो गए और ग्रामर्स हो गए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी में भी है ग्रामर्स, ठीक है, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ कि इसके बियॉन्ड, ग्रामर के बियॉन्ड, पहले तो आप स्टार्टिंग से ग्रामर करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर आप राइटिंग स्किल और ग्रामर में मार्क्स अच्छे से अच्छे स्कोर कर लोगे तो जो आपके पैसेज आते हैं उसको राइटिंग करना, उसके आंसर राइटिंग करना, वो तो आप कवर कर ही लोगे। हिंदी में भी सेम वैसे ही है, आपको पैसेज आएंगे, आपको लिखना है और आपको उसकी तैयारी करनी है, राइट। तो अब जो इवनिंग का टाइम होगा क्लास से 6 to 10, आप क्या करोगे, रिवाइज, ठीक है। तो ये आपका फॉलो अप जाएगा। देखो यहाँ पे सब सब्जेक्ट कवर है। तो देन क्लास यहाँ पे अभी मैथ्स है, मैथ्स में कौन सा करना है, 1 करना है कि 2 करना है, ठीक है, वो आप पे डिपेंड है कि आपको ईजी कौन सा लगता है और अच्छा कौन सा लगता है। मैथ्स 1 में आपके लॉजिक्स है, मैट्रिसेस है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशंस, एंड उसके बाद आपका इंटीग्रेशंस के पार्ट आ जाते हैं पूरे, ठीक है। तो ये है इसके अंदर। और पार्ट 2 में जैसे आपको मालूम है कमीशन, इंश्योरेंस, फिर रिग्रेशन एनालिसिस, फिर उसके बाद टाइम सीरीज। तो ये जो चैप्टर्स है मैं ख्याल से पार्ट 2 ईजी है एज़ कम्पेयर टू द पार्ट 1, क्योंकि वहाँ पे इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन, डेरिवेटिव्स, ये सब के फार्मूलास लर्न करने होते हैं। विदाउट फार्मूला वहाँ पे तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसमें भी फार्मूलास है पार्ट 2 में भी, लेकिन ये इसमें ऐसे बहुत सारे चैप्टर है जो आप जल्दी से जल्दी कर सकते हो, जो आप जल्दी से जल्दी कवर कर सकते हो, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैथ्स 2 आपका पूरा कंप्लीट हो सकता है 3 दिन के अंदर, अगर आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो तो, ठीक है। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, उसको आप नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू करना। क्योंकि देखो अगर मैं इस वीक में क्या करता हूँ, मैथ्स 2 लेता हूँ, तो नेक्स्ट वीक में मैं मैथ्स 1 करूँगा, और जो ऊपर के है अपने 3 दिन उसको ऐसे चलने दो, ठीक है। क्योंकि ये चलते रहेंगे तो आपका कैसा OCM को ये कंप्लीट हो जाएगा, BK भी कंप्लीट हो जाएगा। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसका रिवाइज भी कर सकते हो। तो आई थिंक ये पूरा 1 महीने के अंदर आप उसको कवर कर सकते हो, और सेकेंड मंथ में इसका पूरा रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे करना है, ये पूरा 1 वीक का शेड्यूल बताया, सिर्फ संडे नहीं बताया अभी मैंने, ठीक है। संडे में क्या करना होगा मैं बता देता हूँ। तो ये जो 6 डेज़ है, ये 6 डेज़ के अंदर आपने इतना सारा सब्जेक्ट कवर किया हुआ है। ऐसा सब्जेक्ट जो कंप्लीट हो जाता है 1 वीक में या 2 वीक में, उसको नेक्स्ट वीक में कम कर दो। जैसे कि मेरा OCM हो गया 2 वीक के अंदर पूरा चैप्टर ख़त्म, पूरा सिलेबस ख़त्म, तो मैं 1 दिन कम कर दूंगा, ठीक है, और 2 दिन में उसको सिर्फ मैं रिवाइज़ करूँगा, सिर्फ 2 दिन रिवाइज़ करूँगा। तीसरा दिन फिर क्या लेना है, ये ऐसे सब्जेक्ट लेने हैं जो अभी तक आपका कवर नहीं हुआ है, ठीक है, यानी कि इंग्लिश या हिंदी या मैथ्स, ठीक है। जैसे मैंने मैथ्स 2 किया हुआ है यहाँ पे, तो मैथ्स 1 यहाँ पे डाल दूंगा। तो यहाँ पे 1 दिन मैं मैथ्स 1 करूँगा, BK करूँगा, फिर इको करूँगा, ठीक है। जो भी आपको सब्जेक्ट पहले अच्छा लगता हो उसको यहाँ पे लिखो, ठीक है। ये टाइम टेबल आप अपने नोटबुक में लिख लो और इसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करो। देखो जो भी टाइम है उसी टाइम के अंदर आपको काम करना होगा, मतलब 9 to 12 है तो 9 to 12 के अंदर ही मुझे OCM करना है। अगर मैं किसी काम में बिजी होगा या कहीं चला गया, कोई फ्रेंड के साथ मिलके बात करने लगा, मोबाइल में गेम खेलने लगा या कुछ और करने लगा, तो 9 to 12 का जो टाइमिंग है अगर वो मैं चला गया तो 9 to 12 में मैं अपना OCM का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं रीड ही नहीं करूँगा फिर, ठीक है, वो बाहर ही नहीं करूँगा मैं।
तो मैं सीधा फिर 1 to 3 पे जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि जो टाइम चला गया उसको अब ये देखना ही नहीं है आपको वो दिन के लिए। ऐसा करो, या तो इतना फिक्स करो कि मुझे वो करना है 9 to 12 में, मुझे 9 to 12 में ही करना है, ठीक है। 1 to 3 में बीके करना है तो 1 to 3 में बीके करना है, उसके बियॉन्ड मुझे कहीं नहीं जाना है, ठीक है। तो चलिए, तो ये बेसिक हो गया मैथ्स के लिए, और जो बच्चे मैथ्स में थे उनके लिए बता दिया मैंने। अब संडे के दिन क्या करना है, संडे के दिन हो सके तो अपने आप को थोड़ा सा फ्री रखो, रिलैक्स करो, ठीक है, अपने दोस्त के साथ मिलो, लेकिन इतना नहीं कि पूरा दिन फ्री हो जाओ। संडे के दिन कुछ ना कुछ करो। संडे के दिन ऐसा सब्जेक्ट लो जो आप कर सकते हो, आपको इंटरेस्ट भी है, जैसे कि मैथ्स और बीके प्रैक्टिकली कर लो तो आपका हेडेक भी कम होता है उस समय, राइट। तो मैथ्स और बीके आप संडे के दिन पूरा रिवाइज कर दो, या कुछ अलग करना है उसके अंदर तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि बीके और मैथ्स के अंदर आपके एमसीक्यू भी आएंगे, तो एमसीक्यू उसको बाइट कर लो संडे के दिन, सिर्फ संडे के दिन, बाकी कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, क्या आपका A to Z जितना भी आपके एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स में, ये तैयारी हो जाएगी। अब आते हैं उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने SP लिया हुआ है। तो SP जिन बच्चों ने लिया हुआ है वो क्या करेंगे, यहाँ पे SP करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्या करो, SP करो, क्योंकि देखो यहाँ पे थियरी हो गया। अगर मैं बीके के पे SP दूँ ना तो पूरा थियरी हो जाएगा, तो पूरा दिन क्या करना है आपको, बाहर ही करना है। तो बच्चे कैसा बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाते हैं बाहर करके। तो ये 3 दिन में मतलब आप क्या करो, OC प्रैक्टिकल, फिर मतलब बीके, फिर इको, मतलब यहाँ पे क्या आप बाहर कर रहे हो, प्रैक्टिकल कर रहे हो, फिर बाहर कर रहे हो, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश आपको लिख के करना है, ग्रामर करने हैं सॉल्व, हिंदी के ग्रामर सॉल्व करने हैं, अगर मराठी है तो मराठी की ग्रामर सॉल्व करने हैं, ठीक है। फिर SP हो गया, यहाँ पे SP हो गया, यहाँ पे SP हो गया। और जो बच्चे ने अदर सब्जेक्ट लिया जैसे कि IT लिया है, तो IT भी आपको बाहर करने होते हैं, तो आप हिंदी की जगह पे IT डाल दो, ठीक है। कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं, कुछ थियोरी होते हैं IT के अंदर, तो वो कर दो, राइट। या और कोई लैंग्वेजेस है तो वो लैंग्वेजेस यहाँ पे डाल दो। तो इसमें कैसा आपका बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ताकि आपको बर्डन नहीं आएगा। इसमें थोड़ा सा आप रिलैक्स रहोगे, माइंड भी रिलैक्स रहेगा, और आपको इस पर वर्कआउट करने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये हो गया कॉमर्स के लिए। और कंटिन्यूसली जब आप ये पूरा टाइम टेबल आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे ना, तो इसमें आपका रिवीजन भी आ जाएगा, यानी कि आप आई थिंक 1 महीने में ये पूरा सिलेबस ही ख़त्म कर दोगे आप। टोटल जो 6 चैप्टर्स है, 6 सिलेबस है, वो आप पूरा का पूरा 1 महीने के अंदर ही कंप्लीट कर दोगे। लेकिन इस पर कंटिन्यूसली वर्कआउट होना चाहिए, एक दिन का गैप नहीं होना चाहिए। जो आपका नेक्स्ट मंथ बचेगा, यानी कि बोर्ड के 1 महीना पहले, वहाँ पे आप कंटिन्यूसली इसका रिवाइज करो, पूरा रिवाइज करो। देखो आपका पूरा पोर्शन ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। भले वो मैथ्स के बच्चे हो या SP के बच्चे हो, आपका A to Z पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बिफोर 2 मंथ बोर्ड एग्ज़ाम्स